ये मेरे ओघरदानी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, ये आपको दे रहे हैं। और मेरे ओघरदानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभू ने जिसको दिया उसे कम नहीं किया। इतनी कीमती दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली मानव देह शरीर तुमको मिला। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए कि हम इस मानव शरीर में जाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे और फिर देवता तरसते हैं मानव शरीर के लिए। और मानव ऐसा है कि वो तरसता है वैकुंठ जाने के लिए। अरे भाई, मरोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे, चाहे वैकुंठ जाओगे, चाहे गोलोक धाम जाओगे, चाहे स्वर्ग जाओगे, चाहे नरक जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। पर इस मानव शरीर जो मिला है, मनुष्य का देह मिला है, मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव का जो देह मिला है, इसको व्यर्थ तो मत करना। बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस, बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस, देवता जिस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, वो मानव शरीर इतना कीमती, करोड़ों का ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है, और ये शरीर ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही चले गया तो व्यर्थ। कई बेटे बेटी कहते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में हो गए। अब ये शरीर हमको अच्छा नहीं लगता गुरुजी, अब हम इस शरीर को छोड़ दें, बहुत परेशानियों में जी रहे हैं। हम उन बेटा बेटियों से करते हैं कि तुमने अभी केवल थोड़ी सी लाइफ देखी है, थोड़ी सी। माता पिता ने आपको एजुकेशन के लिए बोला, पढ़ने के लिए बोला, तो आपको बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको मोबाइल पे बात करने को मना करा तो बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको लैपटॉप पर कुछ भी सीरियल, नाटक, वीडियो, मूवी देखने का मना करा तो आपको बुरा लग गया। माता पिता ने आपको जाने के लिए मना करा तो बुरा लग गया, और आपने विचार कर लिया कि मैं शरीर छोड़। क्या माता पिता आपके दुश्मन है? क्या मम्मी पापा आपके दुश्मन है? माता पिता कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। वो चाहते हैं कि जो जिंदगी हमने निकाली है कष्ट में, जो जिंदगी हमने निकाली है परेशानियों में, कष्ट में, तकलीफों में, दुख में, हमारे बच्चे, हमारे बेटा, हमारी बेटी वो जिंदगी ना निकाले। इसलिए माता पिता उनको टोकते हैं, बार बार रोक, बार बार रोक, बार बार टोका जाता है। आप अपनी जिंदगी कष्ट में ना जिए। तो मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, कई बेटे कहते हैं हम तो हार गए, अब हमने इतनी बार एग्जाम दिया, इतनी बार हमने परीक्षा दी, इतनी बार ऐसा करा, इतनी बार वैसा करा, हमने इतना इतना पढ़ाई करा, उसके बाद भी हमारी लाइफ नहीं बन रही, उसके बाद भी हमारी जिंदगी नहीं बन रही। थोड़ी हिम्मत तो रखो, थोड़ी। और इतनी जल्दी हिम्मत हार जाना। शिव महापुराण की कथा करती है, जब हलाहल विष मंथन के समय पर समुद्र का जब मंथन किया गया, और मंथन करने पर जब हलाहल विष प्रकट हुआ, वो विष शिव जी के सामने आया, भगवान ओघरदानी भगवान शंकर की साक्षी में आया। तो सारे देवताओं ने विचार करा कि इस
वाला विष कोई पी भी नहीं सकता। ऐसा विष पिएगा तो पिएगा कौन? आखिर ये विष का पान कौन करेगा? ये विष कौन पिएगा? तब भगवान शंकर के सामने विष लेकर देवता खड़े रहे। शास्त्र कहता है, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण वर्णन करती है कि बहुत देर तक देवता उस विष को लेकर खड़े रहे कि शिव जी से कहे कैसे। भगवान देवदेव महादेव से कैसे कहें कि आप विष पी लो? हम शंकर भगवान को कैसे कह दें कि तुम विष पी? देवता खड़े रहे बहुत देर तक। आखिरी में भगवान नारायण को देखकर, भगवान ब्रह्मदेव को देखकर, इंद्रदेव को देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या रखा है तुम्हारे हाथ में? तो कहा विष। विष? हाँ। कहां से निकला है? कहा मंथन से। मंथन से? लाओ मेरे पास। देव मुझे दे। और भगवान शंकर भगवान ने विष लिया। एक क्षण का विचार नहीं करा, एक क्षण का। क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि ये विष बचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। ये विष बचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। भगवान शंकर ये जानते थे कि मैं विष बचा सकता हूं और मुझ में वो सामर्थ्यता है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं ये नौकरी प्राप्त करूंगा, तो आपकी मेहनत 4 गुना करो, वो नौकरी आपको जरूर